नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल आपको आरोग्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूं, योगा का मास्टर भी हूं, नेचुरोपैथ का डॉक्टर भी हूं, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं। बिना दवाई बिना कसरत आप अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हो उसके ऊपर हम सारी चर्चा करते हैं। तो ये योगाहार का पूरा चार्ट है। इसमें पहले 3 मुद्दे हैं शरीर सफाई के। शरीर में आपकी आंतों में आपके खून में गंदगी इकट्ठा होती है। आंतों की सफाई के लिए आपको एनिमा लेना है। छोटी आंत के लिए त्रिफला या मलशुद्धि का इस्तेमाल करना है। खून की सफाई के लिए आपको सुबह में मजदूरी करके पसीना निकालना है, योगा एक्सरसाइज करना है या तो दोपहर तक फास्टिंग करना है। तभी आपकी अंदर की सफाई हो जाएगी, इंटरनल बॉडी सफाई। दोपहर से शाम के बीच में आपको खुराक खाना है, तो इसमें आधा कच्चा आधा पकाया खाना है। कच्चे में भी हरी पत्ती आपको सबसे ज्यादा लेनी है, पकाया एक ही बार खाना है। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो बीमार पड़ोगे पड़ोगे पड़ोगे। ठीक है, तो पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। पत्ती में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल हमारे शरीर में नया खून मतलब हीमोग्लोबिन बनाता है। और वही हीमोग्लोबिन जैसे क्लोरोफिल पत्तियों में रह के पंच तत्व इकट्ठा करके वनस्पति का खुराक तैयार करती है, वैसे ही वही क्लोरोफिल शरीर में आता है और हीमोग्लोबिन बनता है और खुराक में से पंच तत्व को बाहर निकालने का काम करता है। मतलब हमारे पंच तत्वों को बैलेंस रखने की जिम्मेदारी हमारा हीमोग्लोबिन रखता है। ठीक है, तो वो नेचुरल होना चाहिए। पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसको गर्म किए बिना कच्चे फ्रूट जूस निकाल के या चटनी बना के उसको खाना है। बंदर खाए वो सारी पत्तियां हम खा सकते हैं। हाँ, और जो वनस्पति के फल और फूल हम खा सके वो सारे के पत्ते हम खा सकते हैं, सिवाय दूध वाला पत्ती तोड़ो, सफेद प्रवाही नहीं निकले और पत्ती मुंह में रखो और कड़वी नहीं लगे, इसको छोड़ के सारी पत्ती आप खा सकते हो। जंतुनाशक से बचना है, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करनी है जब आप बीमार हो। बीमार नहीं हो तो आप खा सकते हो, लेकिन जो बीमार है उसको बोलो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, उसकी जगह वेजिटेबल्स के दूध बनाए और उसकी विविध वानगी बना के खा सकते हैं। तो ये पूरा हार का इंजीनियर का चार्ट है। जो लोग चबा चबा के खाते हैं उनको कोई समस्या ही नहीं रहती है, वो लंबी आयु जीते हैं बिना बीमारी से। ठीक है, आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी एक अलग काम करता है। आपका शरीर का खुराक है वो अल्कलाइन ज्यादा रहना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। पकाया खुराक एसिडिक हो जाता है, इसीलिए वो हमारे शरीर में नुकसान ज्यादा करता है। स्वाद में भी आपको ध्यान रखना है। मीठी चीजें जो लोग मोटे हैं वो लोग कम खाए, ताकत वाली चीजें कम खाए। जो लोग पतले हैं वो ताकत वाली ज्यादा खाए। ठीक है, खट्टा जो स्वाद है वो शरीर में से वजन कम करने के लिए काम में आता है। तीखा मुंह में सलाइवा लाता है, मुंह में पानी लाने का काम करता है। और जब वायरल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो कड़वा रस हमको बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज प्रश्नोत्तरी में आगे देखते हैं। एक प्रश्न आया है, नमस्कार, मेरा बेटा 13 साल का है और बेड वेटिंग प्रॉब्लम है। बेड वेटिंग मतलब रात को नींद में पेशाब करना। 13 साल की उम्र का बच्चा रात को उसकी जो सोने की पथारी है, गद्दी है, उसको भिगो देता है, पेशाब कंट्रोल नहीं रहता है। तो यहाँ दो वजह हो सकती है। एक हो सकती है मानसिक और एक दूसरी है शारीरिक। तो बच्चा को शारीरिक समस्या है मान लो, तो उसके लिए हमारी डाइट सिस्टम बहुत काम आएगी। उसको हरी पत्ती का जूस पिलाइए, डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा लीजिए, बोलो उसको चबा चबा के खाने की आदत डाले, तो धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो जाएगी। शारीरिक समस्या है तो, क्योंकि ये गड़बड़ी है चेताओं और
जो मसल है, उनके जो पेशाब करने वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर जो कंट्रोल रहना चाहिए वो कंट्रोल नहीं रहता है, नींद में छूट जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसमें केमिकल लोचा या कुछ गड़बड़ी होती है, तभी ऐसा होता है। दूसरा होता है मानसिक। मानसिक में क्या होता है कि बच्चा जब रात को सोता होता है, और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्वप्न तो आते ही है। आप रात को सोते हो तो कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते ही होंगे। तो ये जो स्वप्न आते हैं, उस टाइम वो जब डरता है तब ये ऐसी समस्या आने के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, नींद में जब डरता है कोई व्यक्ति स्वप्न के अंदर, तभी ये समस्या होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिन बच्चों को आप ज्यादा डांटते हो, हाँ, बार बार उसको टोकते हो, हाँ, उसको ऐसे माइंड में डालते हो कि तेरे तू काम का नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो जहां घर के अंदर जिस जो बच्चे को ज्यादा डर रहता हो माँ की ओर से, बड़े उनके जो भाई बहन होते हैं तो वो भी उसको इसके साथ झगड़ते रहते हैं, उसको मारपीट करते हैं। या पप्पे घनी कई बार क्या होता है, फादर की ज्यादा उसको होते हैं डर। हाँ, हाँ, मम्मी पापा का नाम देती है, तेरे पापा को बोल दूंगा, आके मारेगी तुमको। तो ये डर जो है ना, ये डर ऐसी समस्या पैदा कर सकता है। तो आपके घर के अंदर बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का डर होना नहीं चाहिए। उसको ऐसी तरह जो बिहेव है, हमारे घर में जो वातावरण है ऐसा, तो ऐसा बंद कर लो। हाँ, बच्चों को प्रेम से कोई चीज नहीं आती है तो उसको सिखानी है, उसको वो काम अच्छी तरह करे, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी है। लेकिन डरा डरा के मारझूड़ करके आप उसको अच्छा सिखा नहीं सकते। तो ये दो वजह हो सकती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। दूसरा, बच्चे को कई कई बार क्या होता है, बच्चे ये रेडीमेड नाश्ते पे ज्यादा रहते हैं, चाय बहुत पीते हैं, कई बच्चे सिर्फ चाय पीते हैं ज्यादा। तो चाय पीने से चेताओं का ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहुत लूज हो जाता है। हाँ, चेता का वो कंट्रोल नहीं रहता है, चेता और मसल के जो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए वो नहीं रहता है। तो जो ये रेडीमेड फूड खाते हैं, पैकेज फूड ज्यादा बच्चे खाते हैं, शरीर में जो उनका न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। और ऐसी जो गलत चीजें, जो कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट ज्यादा है, तो ये सारी जो चीजें है केमिकल वाली, वो जब बच्चे ज्यादा खाते हैं तभी भी ये समस्याएं आती है। तो बॉडी क्लींस होनी चाहिए, बॉडी वॉश होती रहनी चाहिए। हाँ, बच्चे हैं तो मांगे के केस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बंद कर लो, लेकिन वो उसकी लिमिट में जाना चाहिए। ठीक है। कई बच्चे मैंने देखे कि पूरे दिन में 10-10 चॉकलेट खा जाते हैं। हाँ, रेडीमेड पैकेट जो आते हैं तैयार पाउच वाले, वही खाते रहते हैं। तो ये बाजारू जो खुराक है वो नुकसान वाला है। तो उसके शरीर में जो न्यूट्रिशन जाने चाहिए रियल, वो नहीं जाते हैं, तभी ये समस्याएं आती है। ठीक है। तो खाने पीने में ध्यान दिखाइए। रात को आप सोने के टाइम उसको बोलो, बेटा पेशाब करके सो जाओ। हाँ? और उसको, अभी ठंडी की मौसम चल रही है तो उसको ज्यादा प्रवाही चीजें भी कम खिलाइए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। हरी पत्ती उसको खास खिलाइए पिलाइए, या तो चटनी के रूप में। और मैं तो बोलूंगा, घर के अंदर जितनी खुराक हम तैयार करते हैं, चाहे कच्चा या पकाया, तो हर खुराक के अंदर हरी पत्ती शामिल होनी चाहिए। आप रोटी बनाओ तो रोटी की जो आटा तैयार करते हो रोटी बनाने के लिए, उसका आप आटे को तैयार करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हो वो भी हरी पत्तियों को क्रश करके निकाल दो, और वही पानी, हरा रंग वाला पानी से ही आप रोटी का आटा तैयार करो। हाँ, आप जो भी चीज बना रहे हो सब में हरी पत्ती डालना रखो। ठीक है।
तो वो बहुत काम की चीज है। शरीर के अंदर छोटी 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 जो न्यूट्रिशन की कमियां है, वो हरी पत्ती के अलावा दूसरा कोई खुराक नहीं पूरी कर सकता। और एक दिन ऐसा आने वाला है थोड़े सालों के बाद कि हर घर के अंदर जैसे गेहूं का भंडारा होता है, वैसा पत्तियों का, हरी पत्तियों का पाउडर हर घर में स्टॉक में रहेगा। हाँ, जैसे अनाज गेहूं मसाला भरते हैं, उसी तरह हरी पत्तियों का भी बहुत बड़ा बाजार आने वाला है। हाँ, खेडूत को ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हरी पत्ती का पाउडर तैयार करो और इसमें विविध प्रकार के अलग अलग पाउडर तैयार करके उसको टेस्टी बनाओ, रेडीमेड सीधा लोग यूज कर सके ऐसे। तो इसमें काफी भविष्य में बहुत बड़ा बाजार होने वाला है और बहुत बड़ा मार्केट भी होने वाला है। हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे पता चलेगा लोगों को कि भाई पत्ती तो सबसे जरूरी है, ताजी पत्ती नहीं मिले तो पाउडर भी इसका इस्तेमाल करके शरीर में तो डालना ही है। ये मेन खुराक, जैसे अनाज खा रहे हो इसी तरह, जैसे दालें खा रहे हो इसी तरह हरी पत्ती आपके खुराक में आने वाली है। हाँ, जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे लोग उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। तो बच्चों, बड़े बूढ़े जो भी है, उसको ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखना है। घर के सारे मेंबर को ये बातें बताते रहिए कि भाई ये खुराक ये करता है, ये खुराक ये करता है, शरीर को ताकत चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, नया नेचुरल खून भी चाहिए, जो स्वाद खा रहे हो वो भी है, उसका एक अलग काम कर रहा है। तो ये सारी बातें सबको पता हो जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप ये डॉक्टरी पढ़ो तभी ये पता चलना चाहिए। ये तो जैसे घर के सारे काम हम सीख लेते हैं, इसमें जो ध्यान रखते हैं, इसी तरह शरीर को संभालने के एक कॉमन नियम है, कुदरत के नियम है। हाँ, इसीलिए हम ये आपको लेक्चर में बार बार बताते रहते हैं। आगे एक दूसरा प्रश्न है, राजेश भाई, मारे पूरा बॉडी फेस में पेट पर पग में सोजा आवे छे, तो मने कोई दवा बताओ तो मारा सोजानी तकलीफ दूर थाय। ये पूछ बोल रही है, सूजन आ रही है पूरी बॉडी में, सब जगह, फेस में भी आ जाती है, हाथों में, पैरों में, पेट के ऊपर, सब जगह सूजन 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 रहती है। तो सूजन मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं उसको। और वो सूजन के सूजन को थोड़ा समझते हैं, सूजन क्या है। सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूं। आप छाछ, दूध में से बनाया हुआ दही और दही में से बनाई हुई छाछ, बटर मिल्क बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। तो छाछ को आप जो थैली है उसको आप धूप में दोपहर को रख दो 2-4 घंटा, क्या हो जाएगा? फूलेगा। तो ये फूलता है क्यों? हम बाहर से तो हवा डालते नहीं अंदर, फिर भी वो छाछ की थैली फूलती है, जैसे गर्म होने लगती है तो फूलती है। तो ये जो फूल रही है वो कौन फुलाता है? तो वो छाछ के अंदर रहे बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जब गर्म होते हैं, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है, गर्म होता है, तो दही का, छाछ का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जल्दी सड़ने लगता है, वो जल्दी टूटता है। तो उसको वो बैक्टीरिया खाते हैं और खा के उसका गैस बनाते हैं, और वो गैस थैली में से बाहर निकलने की जगह नहीं होती है, तो वो थैली फूलती है। तो आपके शरीर में जो सूजन आ रही है, ये सूजन का मतलब क्या है? आपके शरीर में इन्फ्लेशन हो रहा है, वायु करने वाले बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, शरीर में कचरा बढ़ गया है, वो कचरा खा खा के वो वायु बढ़ा रहे हैं आपके शरीर में। तो ये एनडीएस जब यहाँ देखो, ये भाई ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो एनडीएस कर रहे कि नहीं कर रहे, कितनी उम्र है, क्या समस्या है, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बताया है। अब मान लो आपने एनडीएस चालू किया है और ऐसी समस्या आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जैसे कच्चा खाना चालू किया, खट्टे फल खाना चालू किया, तो आपके शरीर में जो कचरा डेड पड़ा था बिना यूज हुए, वो कचरा शरीर में से टूट रहा है, निकल रहा है। वो कचरा आपके खून में इकट्ठा हो रहा है, आपके खून आपका कचरा का निकाल कर सके, इससे ज्यादा कचरा आ रहा है। और वो कचरा हमारे खून में खाने वाले वायरस, बैक्टीरिया होते ही है, और वो उसको खा खा के उसकी सूजन कर रहे हैं, वायु पैदा कर रहे हैं, जिसको वायु प्रकृति बोलते हैं, जिसको
वायु प्रकृति बोलते हैं। और वायु प्रकृति मतलब खून में वायु बढ़ता है। इसीलिए नाड़ी वैद्य हमारी नाड़ी को देखता है और बोलता है आपको वायु प्रकृति है। नहीं कि अपना हमारे पेट के ऊपर हाथ रख के नहीं बोलता है कि आपको वायु है। पेट में जो गैस होती है वो तो आपने जो खुराक खाया है, और वो आंतों में जो सड़ता है, उसका जो आंतों में गैस बनता है वो पेट में गैस बनता है और पीछे हम आवाज करके निकालते हैं। तो वो वायु प्रकृति नहीं है, ये तो खुराक का सड़न है। और वो आप पेट साफ करो तो वो समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन शरीर के अंदर जो कचरा है वो जब खून में इकट्ठा होता है तब वो वायु में कन्वर्ट होता है, यही सूजन लाता है। तो आपको सबसे आप एनडीएस कर रहे हो तो आपको मैं पहली प्रायोरिटी ये दूंगा कि आप 1 दिन या 2 दिन उपवास कर लो। 1-2 दिन उपवास कर लो। आप जैसा उपवास करोगे तुरंत सूजन कम होनी चालू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कचरा कम हो जाएगा, शरीर निकाल कर देगा और सूजन कम हो जाएगी। अच्छा, आप एनडीएस कर रहे हो तो कच्चा ही खाइए, पकाया बिल्कुल मत खाइए। पकाया छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, मीठे फल ज्यादा पके हुए छोड़ दो। हाँ, तो भी ये वायु प्रकृति कम हो जाएगी। वायु को प्रकृति को कम करने के लिए तुलसी, अदरक, पुदीना, ये सारे वायु के वायु बनाने वाले बैक्टीरिया को मारने वाले हैं। हमारे यहाँ तुलसी, हल्दी और अदरक, ये तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप होता है। वो वायु और कफ प्रकृति के जितने प्रकार के बीमारी है वो सब में एक्सेलेंट काम करता है। तो हमारे पास से वो मंगवा लो, हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। अहमदाबाद में है हो तो, गांधीनगर में है तो, और या तो कुरियर से आप मंगवा सकते हो। तो सिर्फ उसके 2-2 ड्रॉप ही लेने हैं आपको। जिनके शरीर में वायु और कफ प्रकृति रहती हो उनके लिए ड्रॉप बहुत बढ़िया है। सिर्फ आधे ग्लास में 2 ड्रॉप लेने हैं, सुबह में और शाम को खाली पेट पी लेना है। आपके शरीर में वायु और कफ के जितनी बीमारी है, जितने प्रकार की, वो सारी कंट्रोल कर देगा। तो ये सूजन आनी ही नहीं चाहिए, शरीर में कचरा बढ़ना ही नहीं चाहिए। खाना इतना मत खाइए कि ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाए। हाँ, आपका शरीर मोटा है तो ये समस्या रहती है। हाँ, इसके अलावा सूजन नहीं होती है। हाँ, कई बार पैरों में सूजन रहती है उम्र के कारण, तो किडनी जरा खराब हो जाती है। किडनी आपकी काम नहीं कर रही है और खून का कचरा किडनी नहीं निकाल रही है, तभी भी ये समस्या आ सकती है। तो किडनी भी चेक करवा लेनी चाहिए आपका, वो भी टेस्ट करा के चेक कर लेना चाहिए। तो आपके शरीर में सबसे अच्छा यही है, फास्टिंग कर लो और जिस दिन आप निर्जला करो इस दिन एनिमा लेते रहो। ठीक है, हर 2 घंटे एनिमा लेते रहो, शरीर में पानी चला जाएगा जरूरत के हिसाब से। हाँ, मुंह से कुछ नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये शरीर की अंदर की सफाई जरूरी है, और उसके लिए ये हम जब मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, तो शरीर का अंदर का कचरा बर्निंग हो जाता है। इसीलिए शरीर में कचरा बढ़ता नहीं, बीमारी नहीं आती है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, खाते रहते हैं, उनके शरीर में ऐसी समस्याएं आती रहती है। दूसरा एक है, નમસ્કાર સાહેબ, હું ભદ્રેશ પીઠડિયા અમદાવાદથી સાહેબ અત્યારે હું નોર્મલ છું। પહેલા મારે કોલેસ્ટ્રોલ હતું ને રાત્રે જમ્યા પછી એક ગોળી લેતો હતો। ये भाई भद्रेश भाई करके अहमदाबाद के, वो बोल रहे हैं कि मैं नॉर्मल हूँ अभी। शुरू में मुझे कोलेस्ट्रॉल था और रात को एक गोली लेता था। अभी नेचुरल डाइट सिस्टम में आने के बाद मेरी सारी दवाई छूट गई है। तो आपने खूब खूब आभार, आपका आभार। ને બીજું સાહેબ, આપ શ્રીએ 16 ડિસેમ્બરના એપિસોડમાં ગ્રીન પત્તી રોજ अलग अलग લેવાનું કીધું। 16 दिसंबर के अपने एपिसोड में मैंने हरी पत्ती अलग अलग लेने के लिए बोला था। तो वो पूछ रहे कि मैं रोज पालक, धनिया, बीट, पुदीना और आंवला का रस लेता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज जैसा तो नहीं है ना? એમાં કોઈ વાંધો નથી ને? કોઈ વાંધો નથી। રોજ થોડા થોડા अलग अलग पत्ता વાપરવાનું રાખો। हाँ, एक साथ 10-15 प्रकार पत्तियां आपको इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, आप 15-20 प्रकार की पत्तियां ले आओ और सबको इकट्ठा करो, सबका जूस इकट्ठा करके जूस निकालो, वो एडवाइजेबल नहीं है।
मैं इतना बोलूंगा कि भाई आपको एक दिन में जब जो जिस दिन आपको रस निकालनी है, इसमें 2 या 3 प्रकार की पत्तियां इकट्ठा करो एक साथ, इससे ज्यादा मत करो। हाँ, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से वो कहावत है ना गुजराती में, जा जा रसोई या रसोई बगाड़े। पत्तियों की भी अपनी अपनी गुण दोष है। हाँ, अलग अलग प्रकार की गुण दोष वाली पत्तियां इकट्ठा करोगे, हाँ, जैसे हर कलर अलग अलग है, हर, हाँ, हरा है, पीला है, लाल रंग का है, ये सारे रंग आप इकट्ठा करो तो सारा रंग इकट्ठा होके क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। नहीं लाल रहेगा, नहीं पीला रहेगा, नहीं गुलाबी रहेगा, नहीं पिंक रहेगा। ये सब कलर को इकट्ठा करोगे तो वो काला हो जाएगा। तो पत्तियों में भी ऐसा है, हर एक का अपना गुण है, अपने दोष है। तो वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो बहुत ज्यादा पत्ते इकट्ठा करने नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो ये रूटीन जो मिल रहे हैं, हाँ, पालक है, धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम का है, वो 3-4 प्रकार के है, वो हर रोज लिया करो। इसके अंदर आप गेहूं के जवार है, रजका मिल जाता है तो वो डाल दीजिए, सहजन के पत्ते मिल जाते हैं तो वो काफी है। हाँ, और देखो सबसे अच्छे पत्ते जहाँ न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, तो सबसे पहले नंबर आता है रजका, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। वो मिल जाए तो वो ज्यादा लिया करो, गेहूं का जवारा ज्यादा लिया करो, सहजन की पत्ती, ये 3 तो सबसे ज्यादा है, और चौथा नंबर है मेथी। तो ये पत्तियां सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल वाले हैं, तो वो ज्यादा लिया करो। बाकी सारे जो है टेस्ट के लिए है। हाँ, आप तुलसी डालोगे टेस्ट मिल जाएगा, आप पुदीना डालोगे तो टेस्ट मिल जाएगा। हाँ, तो ये सारे अलग अलग है, धनिया है तो वो भी टेस्ट देगा। मूली की पत्ती भी अभी तो अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो 3-4 प्रकार की पत्ती आप लो और उसके जूस बनाइए। इसमें खट्टा के लिए आप नींबू आंवला कुछ भी डाल सकते हो, मिठास के लिए आप शहद डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, तीखास के लिए आप काली मिर्च डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, या हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा ही है, और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, हाँ, गांव में रहते हैं तो 15 प्रकार की पत्तियां ले आते हैं। ऐसा मत करो। हाँ, आप पत्तियां भले अलग अलग है, आज 4 पत्तियां इसकी ली, दूसरी दूसरे दूसरे दिन दूसरे पेड़ की पत्ती का इस्तेमाल करो, तीसरे दिन तीसरे का करो। आपके पास विविधता है तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन सबको एक ही दिन में मत इस्तेमाल करो, अलग 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 थोड़े थोड़े लेते रहिए। तो ये पत्ती बहुत जरूरी है। पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो हमारे शरीर के काम की चीज है। वही हमारा शरीर का नया खून बनाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और वो जितना ओरिजिनल, जितना ज्यादा, इतनी हमारे शरीर की पंच तत्व की बैलेंस बढ़ के बढ़िया रहती है। हाँ, शरीर में जब जरूरत होती है अग्नि पैदा करता है शरीर। वही हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के काम बहुत देखने लायक है, समझने लायक है। हाँ, जैसे क्लोरोफिल जो पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, 5 तत्वों को इकट्ठा करके वनस्पति का खुराक बनाती है, इसी तरह हमारा हीमोग्लोबिन खुराक में से 5 तत्व बाहर निकालता है। जरूरत हो तो अग्नि करता है, जरूरत हो वायु पैदा करता है, जरूरत हो जल कर निकालता है, जरूरत है वहां भूमि तत्व भी निकालता है, और जरूरत है तो आकाश को भी निकाल देता है। तो ये पंच तत्व, उसका जो काम है बहुत बढ़िया है। वो समझने, हमारी जो योगा हिंदी में जो है ना पूरी सीरीज, वो सीरीज एक बार देख लीजिए आप, तो इसमें आपको ये सारी बातें का पता चल जाएगा, और मैंने इसमें डिटेल में समझाया हुआ है। आगे एक प्रश्न है, डियर राजेश भाई सर, हूँ नीलेश प्रजापति, सिटी रानी अहमदाबाद, एज है उसकी 33, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम लास्ट 3 days, ચેસ્ટ ભરી ભરી છે, ડોક્ટર ઇસીજી નોર્મલ કીધું, બોડીમાં વીકનેસ આવે છે, ડોક્ટર એડવાઇસ B12 CBC થાઇરોઇડ રિપોર્ટ કરાવવાનો, તો નિર્જલા કરાય કે કેમ? મેં NDS શિબિર શાહીબાગ ભરેલ છે। तो देखो, चेस्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। कफ बढ़ जाता है तभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 24 घंटे का निर्जला कर लो।
24 घंटे का निर्जला कर लो और एनिमा लेते रहो। शरीर में कुछ भी समस्या आने से पहले शरीर पहले सिग्नल तो दे ही देता है। जिसको हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक एक ही दिन में कभी पहली बार नहीं आता है, वो आने से पहले कई कई बार उन्होंने सिग्नल दे चुका होता है हार्ट कि भाई मुझे लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तभी जाके वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। सिग्नल तो देता ही है। आपको बुखार आने से पहले आपको जीर्ण ताव आएगा ही, आपको सर्दी होने से पहले गला में या थोड़ा खांसी जैसी समस्या थोड़ी दिखेगी ही, इनिशिएट तो होगा। आपका दांत दुखता है तो पहले शुरू में तो आपको एक दो बार तो पेन करके दे देता है कि भी कुछ गड़बड़ी है, और उसके सामने आप नहीं देखते हो तभी वो बड़ी होके निकलती है समस्या। तो शरीर को देखने का रखो। शरीर को कुछ भी हो रहा है तो आपको इसका फीलिंग आ जाना चाहिए कि आज कुछ गड़बड़ी दिख रही है, और जैसी ये शुरू में जो गड़बड़ी दिखे तो आपको सबसे पहला काम आंतों की सफाई कर लेने की और निर्जला उपवास कर लेने का। ये सबसे अच्छा तरीका है बीमारी से बचने के लिए, इससे अद्भुत कोई तरीका नहीं है। कुछ भी गड़बड़ी दिखे खाना पीना छोड़ दो। जो लोग गांव में रहते हैं उन सबको पता है, उनकी गाय भैंस जब बीमार पड़ती है तो तुरंत खाना छोड़ देती है, चाहे उसके आगे पकवान भी रखोगे तो भी वो नहीं खाएगी। वो चार पैर वाले प्राणियों को भी पता चल जाता है कि भी मुझे अब गड़बड़ी है शरीर में, मुझे खाना छोड़ देना है। और मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो घर वाले इकट्ठा हो जाते और ना जोर से खिलाते थे, खा ले थोड़ा नहीं तो अशक्ति आ जाएगी, खा ले नहीं तो अशक्ति आ जाएगी। लोग खिला खिला के ज्यादा बीमार कर रहे पेशेंट को, और लोग खा खा करके मर रहे हैं। खाना छोड़ने वाले लंबा जी लेते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आती है। तो ये छोटी सी आपको ये रिपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनिशियल एक दो जो है स्टेप, पहले तो हर 2 घंटे एंटीमा लेके निर्जला कर लो। इससे फायदा न हो जाए तो आपको पपीता के पान के रस ले लो, एक पपीता का पत्ता सुबह में और एक शाम को थोड़ा पानी डाल के क्रश करके उसका जूस निकाल दो, 2 दिन ये पी लो। आपको लगे कि भाई ये अभी कंट्रोल में आ गया है तो अच्छा है, और कंट्रोल में नहीं आए और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा लगती है, तो फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, इसके अलावा मत होइए। ठीक है, तो आपके शरीर में दूसरी कोई बीमारियां है या नहीं है ये देख लीजिए। शरीर ज्यादा भारी है तो खाना पीना कम कर लीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हाथों की सफाई कर लो पहले, एनीमा बहुत जरूरी है। जितना पेट में कचरा भरा रहेगा तो वो कचरा आपको जल्दी ठीक नहीं होने देगा। तो मल शुद्धि पाउडर लेके छोटी आंतों की सफाई कर लो और एनीमा लेके बड़ी आंत की सफाई कर लो। सबसे अच्छा तरीका ये है शरीर की सफाई का। ठीक है, मान लो आपको कफ की प्रकृति है तो रसायन चूर्ण हर रोज ले सकते हो ये ठंडी के मौसम में, और तुलसी ड्रॉप भी हर रोज ले सकते हो। तुलसी ड्रॉप के 2 ड्रॉप हर रोज लिया करो तो शरीर में कफ और वायु प्रकृति होने नहीं देगा। रसायन चूर्ण शहद के साथ 1-1 चम्मच चाटिए च्यवनप्राश की तरह, तो वो त्रिदोष नाशक है, शरीर में समस्या रहने नहीं देगा। ठीक है, आगे वर्ल्ड वेगन विजन में ये लोग बता रहे कि भाई लैंड की भी समस्या बहुत आती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है और जो लोग डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, इसके पीछे क्या हालत है कि भाई जितनी जगह में करीब 21 लोग का खाने पीने का वेजिटेबल्स आप पैदा कर सकते हो, इससे डबल जगह में एक ही व्यक्ति के लिए नॉनवेज खुराक होता है। तो लैंड काफी इस्तेमाल होने के बाद ही ये नॉन वेजिटेरियन का खुराक पैदा हो रहा है। और ये गाय भैंस को पालने के लिए 21 लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट के लिए जितनी जगह चाहिए, इससे 5 गुनी जगह ज्यादा एक गाय को या भैंस को पालने के लिए इतनी ज्यादा जगह जरूरत पड़ती है। तो ये डेयरी उद्योग जो है उन्होंने लैंड का भी ज्यादा कवर करके रखा है, और वो नॉन वेजिटेरियन लोग भी
वही लैंड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए जो एनिमल्स तैयार किए जाते हैं उसको उसका प्रोडक्शन के लिए ये इतनी ज्यादा लैंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो जब लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे, वेगन बन जाएंगे, डेयरी छोड़ देंगे और नॉन वेज छोड़ देंगे, तो कोई किसी व्यक्ति को भूखे मरने का सवाल ही नहीं आएगा। इतनी हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड बच सकती है। तो ये भविष्य में लोगों को देखना पड़ेगा, सरकारों को भी इसके ऊपर पॉलिसी करनी पड़ेगी। तो अपना आहार का इंजीनियरिंग, ये आपको याद रखना है कि भाई खाना पीना में ही ध्यान रखो, बाकी कहीं जरूरत है नहीं। छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप अपने आप ठीक रख सकते हो। तो योगाहार का प्रचार प्रसार करने के लिए आप ये छोटा सा वाक्य कहीं भी आपको जहां जगह मिलती है, प्रिंटिंग में, प्रेस में, कार्ड में, लिफलेट में, स्टिकर में, तो वहां इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारा योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझने के लिए यूट्यूब चैनल पे योगाहार हिंदी में है, वो पूरे 12 वीडियो आप देख लीजिए। वर्ल्ड वेगन विजन की भी वेबसाइट आप देख के इसमें से काफी जानकारी आप ले सकते हो, लोगों को वेगन क्यों होना है, और उसके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है। और जिसको कुछ भी प्रश्न है तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो प्रश्न हम यहाँ वीडियो में लेते रहते हैं प्रश्नोत्तरी में। आपको इमरजेंसी है तो 2:30 से 4 के बीच में फोन कर सकते हो, और आपको पर्सनली कोई बात करनी है तो भी व्हाट्सएप करने के बाद मुझे ये बता सकते हो, ठीक है। तो पर्सनली भी बात करने का मौका मिल जाएगा तो बात हो सकती है, ठीक है। कल आगे ये रेसिपी के लिए भी आप देखिए, फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको विविध वानगियां, रॉ फूड में, नेचुरल डाइट में, दोपहर से शाम तक कच्चा और शाम का एक टाइम पकाया खाने का होता है, तो ये पकाए के में भी कैसी आइटम बन सकती है अच्छी, उसके ऊपर भी हम वीडियो रखते हैं। तो आप उसका भी रेफरेंस लेके, वीडियो देख के आप अच्छी चीजें बनाइए, खाइए, मजा करें। हाँ, बिना दवाई, बिना बीमारी जीवन जिए और 100 साल पूरा करे, यही अपेक्षा के साथ कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।